बिहार में जो राजनीति का हालात है वो की स्थिति बनी हुई है। नीतीश कुमार दल बदलू पलटी मार जो बना हुआ है माहौल, पूरे बिहार में ये स्थिति बनी हुई है कि आखिर जनता किधर जाए। केंद्र की सरकार जो है वो मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। बिहार पहला स्टेट बना देश का जहां की जातिगत सर्वे हुए और आरक्षण का कोटा भी बढ़ाया, वो नीतीश कुमार ने किया। अमित शाह ने होम मिनिस्टर हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा था नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी आपके दिमाग में ये बातें क्यों है कि मनुस्मृति लागू हो जाएगा? मंजू अग्रवाल यहाँ की विधायिका हैं और उनका आरजेडी से हैं। लेकिन उनका कार्यकाल से जनता जो है संतुष्ट नहीं है। मजबूरी है ना, मतलब घर को चलाने के लिए तो भी कुछ चाहिए ना, खेती बाड़ी से नहीं हो पाता था। सरकार का बड़ा योजना है, मोदी सरकार का, नीतीश सरकार का, तो लाभ अब नहीं मिलता। तो ये लाभ कहाँ मिलेगा अभी? आवास वगैरह मिला है, शौचालय बना आपके यहाँ, आवास घर के लिए पैसा मिलता है? नहीं मिला अभी तक। कोई नहीं, आवास के लिए भी नहीं, शौचालय के लिए भी नहीं। मतलब आपके गांव में कहीं शौचालय बना ही नहीं? नहीं, मेरे गांव में बना ही नहीं है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों मैं फिर चला आया हूँ साथियों जीटी रोड पर। आपको एक तमन्ना थी, हसरत थी कि मैं आजकल जीटी रोड की यात्रा नहीं कर रहा हूँ और आपको कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ। तो मैं जीटी रोड पर एक बड़ा प्राचीन शहर है दोस्तों, उसका नाम है शेरघाटी। ऐतिहासिक नगरी है। इसका इतिहास जो है अशोक से लेकर शेरशाह सूरी तक, फिर उसके बाद ब्रिटिश कालीन तक मिलता है। तो जैसे मैंने शेरघाटी क्रॉस किया कह लीजिए और सोरहर नदी है, उससे ठीक पहले हमारी मुलाकात होती है वकील साहब से। ये वकील साहब हैं उदय यादव। दोस्तों हम इनसे जानना चाहेंगे कि शेरघाटी सिर्फ नहीं, पूरे बिहार के संदर्भ में सामाजिक और राजनीतिक जो हलचलें चल रही हैं, गतिविधियाँ चल रही हैं, इसको एक जो अधिवक्ता है वो किस रूप में देखता है, क्योंकि बिहार में जो है अभी सर्वे का काम भी चल रहा है। तो हम उदय जी से बात करते हैं। उदय जी स्थानीय कोर्ट में अधिवक्ता हैं और शौकिया ये कविताएँ भी रचते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो इनमें एक तरह की संवेदनशीलता भी होती है। तो उदय जी आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। मैं सिर्फ यही जानना चाहूँगा कि क्या राजनीतिक सिनेरियो है अभी बिहार में, किस रूप में देखते हैं राजनीति को खास करके? हम बिहार में जो राजनीति का हालात है वो की स्थिति बनी हुई है। नीतीश कुमार दल बदलू पलटी मार जो बना हुआ है माहौल, पूरे बिहार में ये स्थिति बनी हुई है कि आखिर जनता किधर जाए। हालांकि शुरुआती दौर में नीतीश कुमार का कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा, हम लोग को बहुत खुशियां हुई और पूरे बिहार में उनकी एक लहर चली जो आज भी कायम है। लेकिन ये बार बार जो है सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जो पलटी मार देते हैं, जिससे हम लोग को भी असमंजस की स्थिति बन जाती है। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर का सवाल है, केंद्र की सरकार जो है वो मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, जबकि जनता उसके पक्ष में नहीं है। बहुतायत जनता जो है वो जनता के हित की बात करती है, जनहित की बात करती है, जनता के मुद्दों की बात करती है, लेकिन सरकार अपनी मन की बात करती है। जबकि मैं दिल्ली बाद में आऊँगा उदय जी। मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार ने पहले आरजेडी गठबंधन में थे, इंडिया अलायंस में थे, और वो क्यों बदलते हैं? क्या कारण आप देखते हैं इसके पीछे? केवल सत्ता सुख के लिए। अच्छा, तो उनके जो मुद्दे थे, जातिगत जनगणना के मुद्दे थे, आर्थिक सर्वे उन्होंने कराया था। अब बिहार पहला स्टेट बना देश का जहां की जातिगत सर्वे हुए और आरक्षण का कोटा भी बढ़ाया, वो नीतीश कुमार ने किया। ये अलग बात है कि आज राहुल गांधी उसको राष्ट्रीय फलक पर लेकर गए, तो फिर आप कैसे देखते हैं कि नहीं सत्ता के लोभ के लिए गए? शुरुआत में तो पूरी जनता, बिहार की जनता जो है उनके एक आह्वान पर मानव श्रृंखला के रूप में लोग कतारबद्ध खड़े हो गए थे। लेकिन आज वो ऐसी स्थिति नहीं है। अगर नीतीश कुमार आज ऐलान कर दें कि नहीं मानव श्रृंखला बनाना है, तो वो पब्लिक नहीं आएगी रोड पर। अब वो नहीं है, उनके वो जो जज्बा होना चाहिए जनता में नीतीश कुमार के प्रति, वो नहीं रहा।
अभी आप कह रहे थे बात मनुस्मृति की, तो ये आप कैसे कह देते हैं? मतलब क्या देश में मनुस्मृति लागू हो जाएगा? मतलब किस कारण से आप ऐसा समझते हैं? अब तक जितने भी कार्यकलाप अभी तक जो देखा जा रहा है केंद्र सरकार का, उसमें जनहित के मुद्दे ओझल पड़े हुए हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि आने वाला दिन में हमें मनुस्मृति के रास्ते पर चलना पड़ेगा। मतलब क्या आप ये इसलिए समझते हैं कि कई भाजपा नेताओं ने ऐसा कहा है, भाजपा सांसदों ने ऐसा कहा है, लोकसभा चुनाव से पहले कि संविधान बदल देंगे, ये बातें सामने आई थी? और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि मनुस्मृति की बात आई थी, लेकिन बाद में अमित शाह ने, होम मिनिस्टर हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा था नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी आपके दिमाग में ये बातें क्यों है कि मनुस्मृति लागू हो जाएगा? अभी जितने भी न्यायिक फैसले हो रहे हैं उसमें भी ऐसा आभास होता है कि वह दिन दूर नहीं जो देश में मनुस्मृति लागू हो जाएगा। अच्छा, ये शेघाटी विधानसभा है ना? शेघाटी विधानसभा कौन विधायक है यहाँ पे? मंजू अग्रवाल यहाँ की विधायिका हैं और उनका आरजेडी से हैं। अच्छा लेकिन उनके कार्यकाल से जनता जो है संतुष्ट नहीं है। अच्छा, तो आप लोग क्या देख रहे हैं अभी? कौन आ सकता है? नया विधायक कौन बन सकता है? या किस पार्टी की ओर झुकाव है लोगों का? क्योंकि कोर्ट में आपसे भी लोग मिलते होंगे, मतलब राजनीतिक सामाजिक हम लोग होती रहती हैं। हम लोग सामाजिक मुद्दे को देखते हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं। जिधर समाजवादी विचारधारा होगी उधर ही हमारा वोट भी होगा और यहाँ के मुद्दे भी उसी तरह के हैं, जनता भी उन्हीं के साथ रहेंगे। नहीं, आप समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। मेरा कहना है कि जैसे आपका पब्लिक कनेक्शन रहता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, आपके पास लोग आते हैं, मिलते हैं, तो सामाजिक राजनीतिक बातें भी होती होंगी। तो उन लोगों की क्या राय है? वो लोग क्या सोचते हैं? बदलाव सोचते हैं कि नहीं नया विधायक हो? तो किस पार्टी की ओर झुकाव देखते हैं? ज़्यादातर सोच तो पब्लिक का रहता है कि जो जनता के हित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं उन्हीं के साथ रहा जाए। देश में या बिहार में भी राष्ट्रीय जो एनडीए का जो गठबंधन है, इंडिया का नहीं, राष्ट्रीय एनडीए का जो गठबंधन, हाँ एनडीए का जो गठबंधन सरकार है उससे जनता खुश नहीं है। अगर बिहार में भी चुनाव होते हैं तो इंडिया की ओर झुकाव रहेंगे, ऐसा लगता है। अभी जो सर्वे हो रहा है ना, ज़मीन का सर्वे, इस पर सोच रहे हैं कि बड़ा विवाद हो रहा है और जो उनके अलायंस पार्टनर है बीजेपी, उसने भी मतलब आरोप लगाए हैं, आरजेडी भी कह रहा है कि इसको बंद होना चाहिए। तो आप ज़मीनी सतह पर क्या देखते हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं क्या लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई हैं। जनता उतनी शिक्षित नहीं है और जो कोर्ट कचहरी में मामूली सा पारिवारिक जो वंशावली होते हैं उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है, जबकि ऐसी कोई बातें नहीं है। सरकार को दिशा निर्देश तय करना चाहिए था और सूचना पट देना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर सभी को बताना चाहिए था कि आखिर क्या क्या फॉर्म भरी जानी चाहिए। और 2005 में जो कानून बने हैं जिसमें हिंदू बेटियों को भी बराबर का दर्जा मिला है, जिससे एक समस्या बहुत बड़ी बन गई है कि अब हमें वंशावली में उन बेटी को भी चर्चा करना है, जिससे अगर भाई बहन में बनाव नहीं है तो यहाँ लड़ाई झगड़ा और हिस्से के लिए जो है से खून खराबा होने की आशंका बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ आप क्या देख रहे हो? 6 लेन बन रहा है ना? तो इसमें क्या दिक्कतें तो आ रही होंगी? पता लगा बीच में प्रदर्शन वगैरह भी लोगों ने किया था। नहीं, 6 लेन तो सहूलियत है, लोगों को सहूलियतें होती हैं और ये भारत के विकास के में अग्रणी मतलब भूमिका रहती है सड़क का। और इसमें स्थानीय लोग कोई विरोध नहीं है। वो क्रॉसिंग के लिए विरोध हो रहा था शायद। वो विरोध नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि शेरघाटी का दोनों किनारे में नदियाँ हैं तो फैलाव नहीं है और इस पार से उस पार जाने के लिए जीटी रोड के उस पार ही लांग कर जाना पड़ता है। उसके लिए एक बेहतर विकल्प होता है कि एक पुल जो है दिया जाए, जो जनता जो है से आवाजाही के लिए आसान सुविधा हो। ऐसे बहुत अच्छी बात है, सड़क चौड़ीकरण जो हो रही है उससे जनहित में है। एक पर्सनल बातें हैं कि आप कविताएं क्यों करते हैं? कविताएं करते नहीं हैं, हो जाती है। तो क्या कोई संभावना है, मन है कि कुछ किताब आए हमारे? मेरी करीब लगभग 50 की संख्या में कविताएं हैं और
1994 से मैंने स्टार्ट किया था कविता लिखना, जो अनवरत जारी है, लेकिन वकालत क्षेत्र में चले जाने से अब जो है हमारी संवेदनाएं मर चुकी है। जो भी कविताएं हैं पहले की हैं और यदा कदा कविताएं होती हैं, अब उसी को मैं संग्रह करने की इच्छा रखता हूं। नहीं तो आपके अपने जो अनुभव हैं वो तो कविता से इतर दूसरे विधा में भी किए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन कविताओं में संतुष्टि होती है, मन भर जाता है, हमें अच्छा लगता है। कविताओं को पूरे दिन पढ़ना, कविताएं पढ़ते रहता हूँ, लेकिन अब वकालत पेशा में आ जाने से जो मंथली पत्रिकाएँ होती थी, साहित्यिक पत्रिकाएँ, उनसे मैं दूरी हो गया। दूरी हो जाने के वजह से भी थोड़ी संवेदनाएं में कमी आ जाती है। हमें पाठक जो भी लेखक हैं, कवि हैं, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, वो गढ़ेंगे नहीं, और इसमें हमारी कमी हुई है, इसलिए थोड़ा सा कविताएं कम गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी आपका। थैंक यू। बाबू, क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। क्या करते हो यार? दुकान चलाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? 11th में। अच्छा, कौन स्कूल में? मध्य विद्यालय कजरसोत। कहाँ? कजरसोत। यहाँ से कितनी दूर है बेटा? यही लगभग 4 किलोमीटर। साइकिल से जाते हो, पैदल जाते हो? हाँ, बाइक से, साइकिल से। बाइक साइकिल। पढ़ने साइकिल से जाते हैं, दुकान पे बाइक से आते हैं। अच्छा, थोड़ा और नज़दीक हो जाए ना मेट्रो के। अच्छा, बाबूजी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, दुकान भी चलाते हैं। तो गाँव कहाँ है? पेचाड़ी। पेचाड़ी, वो भी दूर है। हाँ। भाई बहन कितने हैं? 2 भाई 1 बहन। ये दुकान की मजबूरी है क्या कि नहीं ज़रूरी था ये दुकान करना? ज़रूरी था, मजबूरी है ना, मतलब घर को चलाने के लिए तो भी कुछ चाहिए ना, खेती बाड़ी से नहीं हो पाता था। सरकार का बड़ा योजना है, मोदी सरकार का, नीतीश सरकार का, तो लाभ अब नहीं मिलता। तो लाभ कहाँ मिलेगा अभी? जो मिलता भी है नहीं भी मिलता, आता है तो आधा लोग तो इधर ही खा जाते हैं। कहाँ होगा? अच्छा, आवास वगैरह मिला है? आवास वगैरह, शौचालय बना आपके यहाँ? आवास घर के लिए पैसा मिलता है? नहीं मिला अभी तक। कुल नहीं, आवास के लिए भी नहीं, शौचालय के लिए भी नहीं। नहीं। मतलब आपके गांव में कहीं शौचालय बना ही नहीं? नहीं, मेरे गांव में बने ही नहीं है। किसी गांव में नहीं बना है? अगल बगल आपके आसपास में बना, कोई मतलब कहीं कहीं बना, कहीं कहीं नहीं बना। और यही सब नल जल जो आता है वो सब कुछ नहीं अभी आया। अच्छा, किस क्लास में बोले थे बेटा पढ़ रहे हैं आप? 11th में। तो आप तो 18 साल के हो गए होंगे? नहीं, यही 17 भी चल रहा है। अच्छा, 17। तो घर में तो वोट के समय बात होता होगा, किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। किसको वोट देते हैं? कमल को देते हैं कि काची राजद का कहा लैंटेन को देते हैं कि तीर को देते हैं? किसको वोट देते हैं? लैंटेन को लाया गया था घर से। अच्छा, लैंटेन को तो आजकल प्रशांत किशोर कह रहे हैं, भाजपा नेता कह रहे हैं, तो बुझ गया लैंटेन। तो लैंटेन का समय चला गया। अब जो भी हो, पर घर से लगभग वही गया था। हाँ। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए विधायक बना दिया जाए, महेंद्र बाबू, क्या नाम बताया, भूल जाते बार बार। चंदन बाबू, अरे क्या बड़ा प्यारा नाम है चंदन भाई। अगर आपको विधायक बना दिया जाए सरघाटी का मान लीजिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? जो गरीब को नहीं मिला वो देना चाहेंगे, और क्या। अच्छा, गरीब को लाभ पहुंचाना चाहेंगे। हाँ। स्कूल बनाना नहीं चाहेंगे? तो गरीबी के लिए नो सब होगा। अच्छा। पढ़िए लिखिए, आप बढ़िया से रहिए, अच्छे से रहिए, है ना। अपने दोस्तों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो तो बता दीजिए। आज दोस्तों को क्या देना चाहेंगे? अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लिखना है, माँ बाप का ध्यान रखना है। हाँ। हैं? कितने भाई बहन आप बताएं? 2, मतलब 2। हम बड़े हैं, मेरे बाद बहन, फिर 1 भाई, 3 गो सब।